ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। भक्ति यात्रा अंक 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए संबंधित पद का पाठ कर लें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। राघवेंद्र प्रभु सबरी माई से कह रहे हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। अपनी मतलब कि ऐसी भक्ति जिससे कि जो करके भक्त भगवान को प्राप्त करे। तो मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। प्रथम भक्ति है संतों के संग की संगति करना, सत्संग करना। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ प्रभु श्री राम ने दो पूर्व शर्तें रखी हैं इस भक्ति को प्राप्त करने की। एक, सावधान होकर सुनना, तथा दूसरा, मन में उसे धारण करना। मैंने सावधान शब्द की व्युत्पत्ति खोजने की कोशिश की, विग्रह करने की कोशिश की, पर निराशा हाथ लगी। थक हार कर मैंने इसका एक अर्थ निकाल लिया। अपने हित में कहिए, सर्व ध्यान, मतलब कि सभी ध्यान को एकीभूत करके श्रवण करना। यानी उस क्षण जब हम कोई बात सुन रहे हों तो शेष चारों इंद्रियों द्वारा कोई व्यवधान नहीं खड़ा करना। सुनने की यह क्रिया, यह ध्यान मग्न होकर सुनने की यह क्रिया मन को स्थिर कर देगी। और मुझे यही अर्थ अच्छा लगा सावधान। आचार्य विनोबा भावे जी ने एक उपनिषद की कथा अपने प्रवचनों में अक्सर सुनाते थे कि एक बार देव दानव मानव तीनों प्रजापति के पास उपदेश प्राप्त करने के लिए पहुंचे। प्रजापति ने सबको एक ही अक्षर बताया, द। देवताओं ने कहा कि हम देवता लोग कामी हैं, हमें विषय भोगों की आदत लग गई है। अतः प्रजापति ने द अक्षर के द्वारा दमन करने की सीख दी है। दानवों ने कहा कि हम दानव हैं, बड़े क्रोधी हैं, दयाहीन हो गए हैं, अतः हमें द अक्षर के द्वारा
प्रजापति ने यह शिक्षा दी कि दया करो। मानव ने कहा कि हम मानव बड़े लोभी और धन संचय के पीछे पड़े हैं। हमें द अक्षर के द्वारा दान करने का उपदेश प्रजापति ने दिया है। अब भारी कलह हो गया कि द का तो एक ही अर्थ होगा। तो फिर से देव दानव मानव प्रजापति के पास पहुँचे और प्रजापति ने सभी के अर्थों को ठीक माना, क्योंकि सबने उनको अपने अनुभवों से प्राप्त किया था। तो इस शास्त्रीय आधार या यूं के अधिकार से हम कह सकते हैं कि सब ध्यान लगाकर सुनना ही सावधान है। और कम से कम इस पद के संदर्भ में तो पहली शर्त थी कि सावधान होना। फिर दूसरी शर्त है मन द्वारा धारण करना। सावधान सुनु धरु मन माही। याद रखें, मन खाली नहीं रह सकता, इसको कुछ न कुछ चाहिए। संसारी लोग इसे विषय का भोजन देते हैं और असंसारी लोग ज्ञान का। एक को जो विषय जब हम परोसते हैं तो एक को पाकर मन बीमार रुग्ण होता है, और जब वह ज्ञान प्राप्त करता है तो मुक्ति पाता है, अमर होता है, स्थिर होता है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मन सध जाता है, मन भागता नहीं है, इंद्रियों के साथ वह जोर जबरदस्ती नहीं करता। अतः मन में नवधा भक्ति को धारण करने की बात यहाँ की गई। मन को प्रबोध बनाने की बात है, उसको ज्ञानवान बनाने की है, उसको जागरूक करने की है। अतः मन में धारण करने से नवधा भक्ति ही काम जो है आपका बनेगा। अगर मन स्थिर नहीं हुआ तो मन में नवधा भक्ति का वास नहीं होगा। वास मतलब कि स्थिर हो जाना, रहना कुछ समय के लिए। हम लोग के संग समस्या ये है कि हमारे पास भी अच्छे विचार आते हैं, हम भी सत्संगति करते हैं, पर वो हमारे मन में टिक नहीं पाते हैं। और इसके कारण क्या है कि हम बार बार एक ही गलती करते जाते हैं। तो मन अगर स्थिर नहीं हुआ तो नवधा भक्ति का वास नहीं होगा। फिर मन को सुख कहाँ मिलेगा? वह विषयों में भागेगा और अनंत सुख की बात ही बेमानी है। बाबा सूरदास ने इसी प्रसंग में एक बड़ा ही अच्छा अद्भुत उदाहरण दिया था। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मन बार बार रसना में वासना में लिपटता रहता है। अतः यहाँ ठाकुर ने दो शर्तें रखी, पूर्व शर्तें, कि एक तो सावधान होकर सुनो और मन में उसको ग्रहण करो, मन में उसको धारण करो, दृढ़ निश्चय करो। तो नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। और इन दो शर्तों के बाद जो प्रथम भक्ति बताई गई वह है संतों का सत्संग। संतों की संगति प्राप्त हो जाए तो यही भक्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया बखेड़ा,
2021 में शहरों में रहते हुए संत पुरुषों का दर्शन लाभ क्या संभव है? और यह हमारा सबका एक साझा अनुभव है कि सत्संगति तो दूर की बात, यहाँ तो जिंदगी में दो चार ढंग के इंसान मिल जाएं तो हम लोग गंगा नहा लें। पूरी जिंदगी हम लोग काट देते हैं, दो चार लोग नहीं मिल पाते, ये साझा अनुभव है। तो और मुझे तो पद्मश्री असलम साबरी की एक कव्वाली की दो चार पंक्तियां याद आ रही हैं। शब्द शायद इधर उधर हो सकते हैं, जो हमारे मनोभाव को व्यक्त करते हैं। यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारों, यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारों, वे चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए, वे चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। तो जहाँ आदमी का मिलना मुहाल हो, वहाँ संत कैसे मिलेंगे? तो समस्या बड़ी है और इसी का निदान हमें खोजना है, और यह यात्रा इसी के निमित्त है। दरअसल हम लोग की समस्या यह है कि हम लोगों ने संत और सत्संग दोनों को संकीर्ण कर दिया है। एक संकीर्ण अर्थ मानकर बैठे हैं। किसी धर्म स्थल पर टीका चंदन लगाए किसी धार्मिक दिखने वाले व्यक्ति से धर्म की चर्चा, ईश्वर की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा हम सत्संग मान लेते हैं, पर यह सत्संग नहीं है, बल्कि किसी भी विषय पर अच्छी चर्चा जो दिल को सुकून दे, वह सत्संग है। अगर हम आधार लें अपने सद्ग्रंथ श्री रामचरितमानस का, तो एक स्पष्ट दृष्टि हमें मिलती है संतों को पहचानने की। बस याद रखें, दो चीज़ें ज़रूरी हैं, सावधानी से उसको सुनना है और मन में धारण करना है। मानस में 3 प्रसंगों में विशेष रूप से संत लक्षण पर चर्चा है। एक भरत जी राम जी संवाद में, जो कि चित्रकूट सभा में हम देखते हैं या उत्तरकांड के कुछ पदों में देखते हैं। फिर नारद मुनि प्रभु श्री राम संवाद, जो कि अरण्य कांड के आखिर में हम देखते हैं। और एक प्रसंग में हमें और संचर्चा मिलती है, वह है गरुड़ काकभूषणी जी संवाद, जो कि उत्तरकांड में हमें मिलता है। तो मोटे तौर पर 3 जगहों पर संत चर्चा है और लगभग बात एक जैसी है, बहुत अंतर नहीं है। तीनों जगह में कुल मिलाकर जो संत लक्षण है वह एक से हैं। बात पहले गरुड़ जी और काकभूषणी संवाद की कर लें। गरुड़ महाराज ने 7 प्रश्न पूछे, जिसमें 2 प्रश्न थे, सबसे बड़ा सुख क्या है तथा संत और असंत का धर्म एवं सहज स्वभाव क्या है। और बाबा ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, संत मिलन सम सुख जग नाहि, कि सबसे बड़ा सुख है संत मिलन। संत मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है। कारण संत मिलन से सत्कर्म की प्रेरणा मिलती है और व्यक्ति सतपथ की ओर अग्रसर होता है। फिर बाबा ने संत लक्षण के बारे में बताया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहहि दुख
परहित लागी, पर दुखे हे तू असंत अभागी। संत मनसा वाचा और कर्मणा परोपकारी होते हैं, यह उनका सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। इसी तरह भगवान से जब नारद मुनि ने पूछा संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा, तो प्रभु ने राघवेंद्र सरकार ने संतों का लक्षण बताया। सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। पद तो लंबा है, संक्षेप में कहूं तो संत 6 विकारों से मुक्त होता है। काम, को, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। वे पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, सर्व त्यागी होते हैं। वे बाहर भीतर से एक होते हैं, सुख के धाम होते हैं, यानी उनसे मिलते ही आपको सुख की अनुभूति होती है। वे ज्ञानवान, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित होते हैं, धैर्यवान और धर्म के ज्ञाता होते हैं तथा आचरण में निपुण होते हैं। तो ये मोटे तौर पर संत लक्षण लगभग तीनों जगह इसी तरह की बातें हैं। भरत जी के साथ संवाद में भी लगभग यही बातें हैं। तो याद रखें, राम कथा के गायकों ने भरत जैसा संत चरित्र और किसी को नहीं माना है। जिन गुणों को संत लक्षण माना गया है सब भरत में मिलते हैं। याद रखें, राम कथा में उनका कोई निंदक नहीं है और भरत जैसा उज्जवल धवल चरित्र और कहाँ मिलेगा कि उस व्यक्ति ने अपयश बटोरी, अपमान सहा। विश्वामित्र महाराज आए, राम लक्ष्मण को ले गए, भरत शत्रुघ्न को नहीं। चित्रकूट मन में ग्लानि लिए जब चित्रकूट जाते हैं तो वहाँ भी हार। भगवान वापस अयोध्या नहीं आते और खड़ाऊ से ही संतोष करते हैं, और लेकिन एकांतिक साधना उन्होंने छोड़ी नहीं। राम काज में भाग लेने का मौका नहीं मिला, पर धन्य है भरत जी की निष्ठा और राम प्रेम। वे मनसा वाचा कर्मणा तीनों से राम के स्नेही हैं। और जब प्रभु श्री राम लौटते हैं, एक दिन बाकी रह जाता है, याद रखिए वह प्रसंग, तो भरत जी की व्याकुलता देखने लायक है। वे ग्लानि के सागर में डूबने लगते हैं और सोचते हैं कि प्रभु ने उन्हें कुटिल समझ लिया, और अगर अवधि बीतने के बाद मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान पातकी कौन होगा। और यह सोचते उनके नेत्र भर जाते हैं। रामचरितमानस का नित्य पारायण करने वाला व्यक्ति इस प्रसंग को पढ़ नहीं पाता है, कहीं न कहीं वो विचलित हो जाता है। यह भरत जी काफ़ी रोए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी 2 ही जगह तो भावुक हुए हैं, एक चित्रकूट सभा में और एक नंदीग्राम में, और भरत महाराज के सामने विवश हो गए हैं। तो भरत जैसा चरित्र ही संत चरित्र है। अगर हम संक्षेप में कहें कि संत चरित्र कैसा हो तो भरत जी जैसा। भरत जैसा चरित्र हमें नहीं मिलता है, क्योंकि इतनी सहन शक्ति, अपमान, अपयश, ग्लानि, वियोग, सब कुछ पर निष्ठा नहीं डिगी। सत्संग उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो संक्षेप में कहें तो संत चरित्र की उदात्त अवधारणा है भरत, एक आदर्श है, और ऐसे संतों का समागम हो जाए तो धन्य हम हो जाए।
फिर हमें कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। तो समय अभाव के चलते आज बात हम यहीं समाप्त करते हैं और मूल प्रश्न कि भरत जी जैसा चरित्र क्या संभव है मिलना? याद रखें, मनुष्य जितना ऊंचा उठ सकता है, इसका उदाहरण देने के लिए पहले भी लोग आए हैं, आज भी हैं हमारे बीच। यह अनुभव की बात है। इस देह की शक्ति असीमित है, इसको दिखाने वाले संत पहले भी आए, आज भी हैं। दृष्टि चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, अपने बापू महात्मा गांधी, क्या आप उन्हें संत नहीं मानते? तो खैर, हम एक व्यवहारिक चर्चा अगले अंक में करेंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।